और फिर से हमें ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम, एसएससी चल हट। हमने कहा एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, भाई चल हट, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं तेरी एक्स लगती हूँ? एसएससी के इतने नखड़े, तो हम सीधे चलाएंगे एसएससी स्कैमर। आप सोच रहे हो कि एक ही हैशटैग लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा अभी पहले दिन मेरा ही ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, फिर मेल किया तब दोबारा ब्लू टिक में, जबकि मैंने पैसे देखे ब्लू टिक के, तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो हमें ये हैशटैग बदलने पड़ेंगे। तो हमने जो हैशटैग एक तो रखा ही है कि एसएससी जवाब दो, ये तो सम्मान में पूछ रहे हैं, बाकी ये बता रहे हैं एसएससी को कि तुम स्कैमर हो, एसएससी स्कैमर। आपने देखा किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया? मीडिया वाले कहीं चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तुझ पूछिया तक अभी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं ये उसके घर, बताओ भाई क्या चल रहा है, बताओ भाई क्या चल रहा है। और यहाँ ये इतना बड़ा मामला हुआ, बच्चा इतना परेशान था, 3-3 लाख ट्वीट हो रहे, इनके भी कान पे जूनी रेंगती। इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। बायकॉट मीडिया भी हम चलाएंगे, ये जब तक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएमओ को टैग करके, इनकी ऐसे क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ में, कौन सा स्तंभ में ये? चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ, काय बात की स्तंभ, कम स्तंभ भी ऐसे हो गया, बताओ। मतलब हद है यार। तो बायकॉट मीडिया भी चलाएंगे, ये 3 याद कर लीजिए। लेकिन उसके लिए काफी इंतजाम भी करना पड़ता है, आप समझदार हैं, ठीक है? ऑफलाइन पूछेगा, और उसके बाद जो बाकी के रिफॉर्म्स बच जाएंगे, हमें पता है कि हम यहां से ये लड़ाई जीत जाएंगे। अगर यहां से नहीं जीते तो यहां से जीत जाएंगे। एसएससी को रिजल्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि स्कैम हुआ है। और मैंने भी पिछली क्लास में आके प्रूफ दिए थे। अभी मैं ज्यादा प्रूफ इसीलिए नहीं ला रहा हूं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, अभी बहुत कुछ है। पहले सोच रहे हैं एसएससी रिवाइज कर दे, रिवाइज करके रिजल्ट निकाल दे कि जी हमसे गलती हुई, हम माफी चाहते हैं, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। और रिवाइज रिजल्ट ही कर दे, ये सब ना लिखे तो हम बाद में लिखवा लेंगे इनसे, ठीक है? और फिर उसके बाद ऑफलाइन जाके पूछेंगे। और फिर जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, एग्जाम लेवल की बात कर रहे हो, या और भी जो सिस्टम में खामी है, उन सबके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसका सहारा हुए एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एस के झा साहब टीचर हैं, बहुत सारे एक से एक कमाल, गुरु रहमान सर, जिनके नाम के आगे गुरु लगाए। और हमारे जितने दिल्ली के टीचर्स हैं उनको हमने खुद भी बोल दिया, और वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा हाथ जोड़ के, कि आप भी एक वीडियो बना के बच्चों को बताओ कि हमें ये ट्वीट चलाने। एसएससी सोचे, एसएससी को कितनी बड़ी बात थी अगर वो ये मार्क्स रिलीज कर देती, तो आपको अब शक नहीं हो रहा है एसएससी पे? बताओ। और हैशटैग बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ब्लॉक नहीं भेजने का तरीका है। ये कई बच्चों ने भेजा भी है, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे साझा किया। बाकी एक सबसे खूबसूरत चीज है, ये बाबूजी हैं एसएससी के चेयरमैन, आप देख ही रहे हो इनकी स्मार्टनेस। इन्हीं से हमने सवाल पूछा था, बट अब ये सो गए हैं। ये कह रहे थे कि मेरे को जिस दिन मन करेगा, जब मैं जागूंगा तब मैं मार्क्स रिलीज कर दूंगा। तो थोड़ा इनको भी खंगालिए, ट्विटर पे खंगालिए, इनको इंस्टाग्राम पे खंगालिए, और इनसे संपर्क साधिए। मेरी बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इनसे संपर्क साधिए थोड़ा। इनको बताइए थोड़ा, इनको भी दूध वगैरह याद आना चाहिए, इनको पूछिए सब ठीक चल रहा है कि नहीं। क्या पता इनको बेचारों को पता ही ना हो, ये देखते ही ना हो कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। हर कोई मोदी जी थोड़ी है कि उनको सब पता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अपोजिशन के लीडर हूं मैं, अपोजिशन के लीडर से भी गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अब तो अवध ओझा साहब भी राजनीति में ही है, इतना बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों को भी टैग करो, और इन लोगों को भी बोलो कि भाई विद्यार्थी हित में अगर आप नहीं आओगे, वैसे आप कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, शिक्षा देश बदलेगी, तो ये खाली हवा में है क्या शिक्षा देश बदलेगी? अगर ऐसी करप्शन होता रहा तो खाक शिक्षा देश बदलेगी? बच्चा गलत राह चुन लेगा? अगर इतना करप्शन होगा तो आप कैसे बाकी प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है, एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। उसके बाद सोचो, हमने रात को 11 बजे कहा कि एसएससी जवाब दो, तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी है। आप देखो, एसएससी जवाब दो नंबर 2 पे ट्रेंड किया, रात को 11 बजे दिया, सुबह 11 बजे ट्रेंड चलाना था और बच्चों ने चलाया। ये बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, आप जीतोगे इस लड़ाई को। ये मत सोचो कि कुछ फेल हो गया, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हमने कितनी बड़ी बड़ी जंग जीती। आज जो आपको लगता है कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रही है, इतना अच्छा लगता है सुन के, क्या ये सब कुछ पहले टाइम पे था? 2014 के एग्जाम की ज्वाइनिंग 2016 में आई थी, 2.5 साल बाद हमारी। इतना लेट चलता था एसएससी, लेकिन उसके लिए भी लड़ाइयां करनी पड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े, तब जाके एसएससी इतनी सुधरी है। अभी और सुधरना बाकी है, लेकिन उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। पुरानी लड़ाइयों से ही चीजें इतनी बदली हैं, और किसी एक एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम